नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TET-PET वाला, जो जनवरी के महीने में हो सकता है, तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं। और साथ में ही हम ये भी देखेंगे कि कौन से आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या फिर जो पहले जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो अब अपने जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर लेसन है सिकता सेतु हो, और मतलब रेत का पुल। क्या इसमें कहा गया था कि इनके द्वारा रचित है? तो प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव विरचितस्य कथा श्रीसागर इति नामना कथा ग्रंथस्य सप्तम अध्याय उपरि आधारितास्ति। ये वाली लाइन जो है पहले वाली एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैसे पूछ लिया जाएगा सिकता सेतु जो है कि इनके द्वारा रचित है या फिर कहाँ से लिया गया है। तो सोमदेव विरचित है, सैसे सिकता सैसे सोमदेव, आसानी से आप याद भी रख पाओगे। और कथा श्रीसागर जो उसमें से ली गई है। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यतनशील कश्चित् तपोदत्त नामक कुमार चित्रितास्ति तस्य मार्गदर्शनाय पुरुष वेशधारी देवराज इंद्रः तत्रागतवान्। तत्रागत्य देवराजः सिक्ताभिः सेतुनिर्माणार्थं प्रयतते। एतद्दृष्ट्वा तपोदत्तः प्रश्नं वदति किमर्थं भो बालुकाभिः जलबन्धं न निर्मासि। ततः देवराजः प्रतिवदति यत् अध्ययनं श्रवणं पठनं विना यदि त्वं विद्या प्राप्तुं शक्नोषि तदाहमपि बालुकाभिः सेतुनिर्माणं कर्तुं शक्नोमि। तो देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्या प्राप्ति कामः गुरुकुलं गतवान्। मतलब ये जो नाट्यांश है सोमदेव द्वारा रचित कथा श्रीसागर के 7वें अध्याय पर आधारित है। और इस नाटक में तपोदत्त नामक एक बालक तपस्या के बल पर विद्या प्राप्त करना चाहता है। उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र वहां आ गए और वहां आकर देवराज बालू के द्वारा नदी पर पुल बना रहे थे। तो यह देखकर तपोदत्त हंसकर बोला कि किस लिए बालू के द्वारा बांध बना रहे हो। तब देवराज जहाँ उनके प्रति कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना अध्ययन बिना सुनने पढ़े विद्या प्राप्त कर सकता है, तो मैं भी बालू के द्वारा पुल निर्माण कर सकता हूँ। तो देवराज का आश्चर्य जानकर तपोदत्त विद्या प्राप्ति की इच्छा लेकर गुरुकुल चला जाता है, क्योंकि वे सोचते थे कि ऐसे भी बहुत सारे होते हैं, या आपके मन में भी ऐसा आया होगा जब आप कोई नाटक देखते हैं टीवी में सीरियल, और उसमें जो मतलब ब्रह्मचारी जो थे वे तपस्या करते हैं और आपके अंदर भी आती है, उनको एकदम से सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है, एकदम से चमत्कार करने लग जाते हैं। तो आप कई बार आपके मन के अंदर भी आया होगा कि जो हमारे पास भी ऐसी विद्या होती कि हम भी जो है इसी प्रकार से तपस्या करते और हमारे पास भी विद्या आ जाती। तो सेम यही काम जो है यहाँ पर ये भी कर रहे थे। तो मतलब ध्यान मगन बैठे थे कि मुझे तो ऐसे ही पढ़ना लिखना आ जाएगा, सारी विद्या ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगी। तो इनका जो भी इनके अंदर जो इसका आप ये जो बात आ गई थी, तो देवराज इंद्र जो उसको अपनी इस जो पंक्ति है इसके माध्यम से उसको दूर करते हैं। मतलब उनके अंदर जो गलतफहमी हो गई थी उसको दूर करते हैं। इसके बाद फिर इसी के ऊपर जाइए आपका नाटक है। ततः परिवस्थित तपस्या रहता है तपोदत्त है। तो यहाँ से शुरू हो जाता है, तब तपस्या करते हुए तपोदत्त प्रवेश करते हैं। उसके बाद तपोदत्त कहते हैं कि अहमस्मि तपोदत्त है बाल्य पितृचरणे क्लेश्यमानो अपि विद्यां न अधीतवान् अस्मि तस्मात् सर्वे कुटुंबी मित्रे ज्ञाति जनैः च गर्वितो अभवम्। कि मैं तपोदत्त हूँ, बाल्यावस्था में पूजा पिताजी के द्वारा क्लेश किए जाने पर भी मेरे द्वारा विद्या को ग्रहण नहीं किया, इसलिए कुल के सभी सदस्य मित्रों और संबंधियों के द्वारा मेरा अनादर किया गया। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, उनके माता पिता कह देते हैं कि तुम पढ़ाई कर लो, लेकिन उस समय बच्चे पढ़ते नहीं हैं और बाद में फिर उनको याद आता है कि मेरे माता पिता मुझे ठीक ही कहते थे, अगर मैं उस टाइम पढ़ लेता तो आज किसी अच्छी पोस्ट पर होता, कुछ अच्छा काम धंधा करता। तो सेम यहाँ पर भी यही बात है इसमें। इसके बाद है ऊर्ध्वम निःश्वस्य, ऊपर की ओर सांस छोड़कर। अब जैसे ये है ऊर्ध्वम निःश्वस्य, इसका मतलब भी आ जाता है कई बार एग्जाम में, किसका मतलब क्या होता है। तो इन्हें आप याद रखिए क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद है हा विदे किम इदम मया कृतम।
कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा एतदपि न चिंतितम् यत्, कि हे विधाता मेरे द्वारा यह क्या किया गया, कैसी दुर्बुद्धि थी उस वक्त, मैंने यह भी नहीं सोचा। क्योंकि सारे ऐसे ही सोचते हैं, क्योंकि जो टाइम है वो वापस नहीं आता है, एक बार जो बीत जाता है तो बीत गया। तो इस श्लोक के माध्यम से बतलाते हैं फिर यहाँ पर, परिधान अलंकार भूषितापि न शोभते नरहन निर्माणी भोगीव सभयाम यदि वा गृहे, कि कपड़ों और अलंकारों से विभूषित किंतु अशिक्षित मनुष्य घर पर या सभा में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार मणित रहित सांप। उसी से लगा लो जैसे क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हो, बहुत बार एग्जाम भी दिया हो, क्लियर ना हुआ हो, तो उनके जो घर वाले हैं या रिश्तेदार हैं बहुत ताने मारने जब लग जाते हैं, तो मतलब बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अगर कोई नौकरी पर न हो या कोई रोजगार न करता हो तो बहुत ताने भी सुनने पड़ते हैं। तो इसमें कहा गया था कि कपड़ों अलंकार से विभूषित किंतु अशिक्षित मनुष्य है। अब अशिक्षित यहाँ पर उससे भी लगा लो, अगर कोई जॉब पर नहीं है तो अशिक्षित मनुष्य घर पर या सभा में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार मणिरहित सांप। मतलब जो है रिश्तेदार भी उसको ताने देने लग जाते हैं आज के टाइम में, अगर कोई नौकरी पर ना हो। इसके बाद है किंचित विमृश्य। अब ये जैसे यहाँ पर आया है, इसके बारे में भी एग्जाम में आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है, तो कुछ सोचकर। भौतिकी में तेन दिवसे मार्ग भ्रांते संध्याम यावद यदि गृहमुपैति तद अपि वरम न असौ भ्रांत मन्यते अतः मी इदानीं तपश्चर्या विद्यामाप्तुम प्रवृत्तो अस्मि, कि ठीक है इससे क्या, दिन में मार्ग भटका हुआ राही यदि शाम तक घर वापस आ जाए तो भी ठीक है, तो अब उसे भटका हुआ नहीं माना जाता। तो अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्ति में लग जाता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर जल उछल ध्वनि शुरू थे। जल जो है उसकी उछलने की जो ध्वनि जो है आवाज़ वो सुनाई देती है। अतः आय कुतो अयम कल उच्छल ध्वनि महामतस्य मकरवा भवेत पश्यामि तावत, कि अरे यह लहरों के उछलने की ध्वनि कहाँ से आ रही है, संभवतः हो सकता है कोई बड़ी मछली हो या फिर मगरमच्छ हो, तो देखता हूँ तब तक। इसके बाद है पुरुषम एकम सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयासम करवाना दृष्टवा सहसम। एक पुरुष को बालक के द्वारा पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर वो हंसते हुए, सहसम मतलब हंसते हुए। हंत नास्ति भाव जगति मूर्खा नाम तिरो प्रवाहयम नद्यम उड़ायम सिक्ताभि सेतुम निर्मातुम पर्यत्ते है, कि जोर जोर से हंसकर और पास जाकर हंत मतलब हंत न अस्थिर भाव जगति मूर्खा नाम, कि हाय इस दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र बहाव वाली नदी में यह बेवकूफ़ बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। सट अट्ठासम पार्श्वम उपेत्या, जोर जोर से हंसकर पास में जाकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो व्यक्ति था वो जो तपस्या में लगा हुआ था, और ये देवराज इंद्र है, इसे पता नहीं है कि ये देवराज इंद्र है। तो यहाँ पर जो ये नदी है इसमें रेते के मदम सहायता से पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका उद्देश्य था इसको समझाना, इसकी आंखें खोलना, क्योंकि जो ये काम कर रहा था उसको लेकर, कि भो मास्य किम इदम विधीयते अलम अलम तव शर्मेण पश्य राम है बबंध या सेतुम शिला भी मकराले विदध बालुका भी तम यासी तौरितम राम तम चिंत्य तावत सिक्ता भी कवचित सेतु कर तुम युजते, कि हे जनाब यह क्या कर रहे हो, बस तुम्हारी मेहनत को रोको और देखो कि राम ने सागर पर जिस सेतु को पत्थरों से निर्मित किया था, तो जो श्री राम है उन्होंने श्रीलंका जाने के लिए पुल बनाया था पत्थरों वाला, कि राम ने सागर पर जिस सेतु को पत्थरों से बनाया था उस पुल को बालू से बनाते हुए तुम उनके प्रयासों का बलात्कार कर रहे हो। मतलब तुम उनकी अवहेलना कर रहे हो कि उन्होंने तो व्यर्थ में ही प्राण हुए थे उसमें, जब पत्थर को लगाने में वे भी रेत की मदद से बना सकते थे। तो थोड़ा
जा विचार करो, चिंतितावत मतलब थोड़ा विचार करो, कहीं बालों के द्वारा पुल बनाया जा सकता है। उसके बाद पुरुष हैं बहुत पश्विन कथम माम अवरोधम करोसि प्रतिदिन किम न सिद्धम भवति का आवश्यकता शिला नाम सिक्ता भी एव से तुम करिष्यामि सब संकल्प दृढ़तया कि हेत पश्विनी तुम मुझको किस लिए रोकते हो, कोशिश करने से क्या पूर्ण नहीं होता, पत्थरों की क्या जरूरत है, बालू से ही सेतु निर्माण करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। उसके बाद फिर जो तपोदत्त है आश्चर्यम किम सिक्ता भी सेतुम करिष्यसि सिक्ता जल प्रवाह स्थास्यन्ति किम भवता चिंतितम न वा। तपोदत्त उस कहते हैं कि आश्चर्य है मतलब हैरानी की बात है कि बालू से ही पुल निर्मित करोगे, क्या तुमने यह विचार किया कि बालू पानी के भाव को कैसे जा रोक पाएगा। तो भवता चिंतितम वा, क्या आपने इस पर कोई सोच विचार जा नहीं किया है। इसके बाद आ जाता है पुरुष है स उत्प्रासम चिंतितम चिंतितम सम्यक चिंतितम न अहम सोपान सहायता अधिरोढ़ विश्वसिमी समुत्पुलत्यव गंतुम क्षमो अस्मि। उसके बाद पुरुष कहता है उसकी बात को काटते हुए कि सोचा है अच्छी तरह से विचार किया है, मैं सीढ़ियों की सहायता के द्वारा छत पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता, मैं तो छलांग लगाकर जो जाने की शक्ति रखता हूँ। उसके बाद तपोदत्त सैव्यंग्यम तपोदत्त मतलब ताना मारते हुए ताना देते हुए साधु साधु अंजना अपि अतिक्रमसी कि तुम तो अंजनी पुत्र जो उसका भी अनादर कर रहे हो। अंजनी पुत्र कौन थे, मतलब हनुमान जी, क्योंकि वो समुद्र को लांग कर चले गए थे। पुरुष है सविमर्शम, अभी आ जाता है एग्जाम में, इसका मतलब क्या है सविमर्शम मतलब सोच समझ कर। कोअतर संदेह, इसमें क्या संदेह है, किमचा और क्या। फिर यहाँ पर ये जो श्लोक है इसके माध्यम से यहाँ पर बतलाया गया है कि विना लिपि अक्षर ज्ञानम तपो भी एव केवलम यदि विद्यावसे सिहो ते से तुरेश तथा मम, कि लिपि तथा अक्षर ज्ञान के बिना जैसे सिर्फ तपस्या से विद्या तुम्हारे वश में हो जाएगी, उसी प्रकार से मेरा यह सेतु भी बन जाएगा। जैसे आपने टीवी में देखा होगा ऋषि मुनि जो होते थे वे तपस्या करते थे और उनको पास जा सिद्धि आ जाती थी तपस्या करते करते। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर इनकी बात भी थी, क्योंकि वो भी तपस्या में लगे हुए थे, सोचते थे कि मैं ऐसे ही तपस्या करूँगा और मेरे पास भी सिद्धि आ जाएगी, मैं भी पढ़ लिख जाऊँगा। तो यहाँ पर वही बात थी कही गई है इसमें कि लिपि तथा अक्षर ज्ञान के बिना जैसे सिर्फ तपस्या से विद्या तुम्हारे वश में हो जाएगी, उसी प्रकार से मेरा यह सेतु भी बन जाएगा। उसके बाद फिर तपोदत्त है सेव लक्ष्यम आत्मगतम। अब ये जैसे है इसके बारे में भी आ जाता है शर्माते हुए अपने मन में, आत्मगत मतलब अपने मन में, शर्माते हुए अपने मन में। अय मम उद्देश्य बद्धरपुर स्वयं अधिक्षिप्ति, कि ये जो महामानव जो है महान भाव मुझे ही लक्ष्य करके निंदा कर रहे हैं। नूनम सत्यम अत्तर पश्यामि, कि मैं पूर्ण रूप से यहाँ पर सत्य देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञान विना ए वैद्युष्यम आप तुम अभिलषामी तदीयम भगवत्या शारदया मानना गुरु गृहम गत्वा ये विद्याभ्यासमय करनी है पुरुषार्थे लक्ष्यम प्राप्यते। कि अय माम उद्देश्य बद्रपुर स्वयं अधिक्षिप्ति, कि ये जो महान भाव जो है मुझे ही लक्ष्य करके निंदा कर रहे हैं। और पूर्ण रूप से ये बात ठीक भी है, सत्य लग रही है कि मैं बिना अक्षर ज्ञान की ही शिक्षा हासिल करना चाहता हूँ। तो यहाँ तो देवी सरस्वती का तिरस्कार है, मुझे गुरुकुल जाकर ही विद्या प्राप्त करनी चाहिए। तो परीक्षा मतलब परिश्रम से ही गंतव्य की प्राप्ति संभव है, लक्ष्य जो है उसकी प्राप्ति संभव है। इसके बाद आ जाता है प्रकाशम। अब जैसे यहाँ पर ये प्रकाशम है इसके बारे में भी आ जाता है एग्जाम में, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है प्रकट रूप में। भो नरोत्तम न हम जाने यत को अस्तु भगवान परंतु भवद्भिः उन्मीलितम में नैन युगलम तपो मात्रेण विद्या वाप्तुम प्रयत्मान है अहमापि सिक्ताभिः नेतु सेतु निर्माण प्रयासम करोमि तदिदानीं विद्या अध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि स प्रणामम गस्ते। कि हे नरश्रेष्ठ, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं, लेकिन आपने मेरे नेत्र खोल दिए हैं। तपस्या मात्र से ही विद्या को प्राप्त करने की कोशिश करता हुआ अभी मैं बालों से ही सेतु निर्माण का प्रयास कर रहा था, तो अब मैं विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाता हूँ। उसके बाद स प्रणामम गस्ते, प्रणाम करके चला जाता है। तो इस प्रकार से है। इसके बाद इसके शब्दार्थ हैं, कब ये आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि हमने ऊपर भी बतलाया था आपको
सिक्ता मतलब रेतु, सेतु पुल, तपस्या रहता है तपस्या में लीन, पितृचरण पिताजी के द्वारा, क्लेशमान व्याकुल किया जाता हुआ, आदित्वान पड़ा, कुटुंबी कुटुंबियों के द्वारा, परिवारजन जो होते हैं बंधुजन उनके द्वारा, ज्ञातिजन ही बंधु बांधवों द्वारा, और गर्हितई मतलब अपमानित निंदित कर देते हैं जिसे इंसल्ट। निहिस्वस्य लंबी सांस छोड़कर, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला, परिधानी कपड़ों से या फिर पहनावे से, मार्ग भ्रांत है राह से भटका हुआ, उपैति ही जाता है या समीप जाता है, तपश्चर्या तपस्या के द्वारा, जल उच्छल ध्वनि ही पानी के उछलने की आवाज, कल्लोल उच्छल ध्वनि ही तरंगों के उछलने की ध्वनि, ये पानी के ये तरंगों के, जल कल्लोल। कुर्बाणम कुर्वते हुए करते हुए, सहहासम हंसते हुए, स उत्परासम खिल्ली उड़ाते हुए चुटकी लेते हुए, स अट्टहासम जोर से हंसकर, अट्टम अटारी को अधिरोढ़ चढ़ने के लिए, अंजनेम अंजनी पुत्र हनुमान को, सविमर्शम सोच विचार करके, सवेलक्ष्यम लज्जापूर्वकम व्यादुष्यम विद्वता उन्मिलितम खोल दी। और इसके बाद इसका अभ्यास आ जाता है, और अभ्यास जो इसमें जो क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, और क्वेश्चन निर्माण करना जो कभी कभार देखने को आपको मिल सकता है, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो भी इसमें विभक्ति लगी हुई है सेम वही भक्ति जो हमने भी लगानी है। तो सर्वनाम पदानि कस्मई प्रयुक्तानि, तो इसमें तो बताना है सर्वनाम पद, सर्वनाम पदानि कस्मई प्रयुक्तानि, तो कौन से में जो है सर्वनाम का प्रयोग हुआ था, तो कौन से में था इसमें, अलम अलम तव सरमेण, तव मतलब तव किसके लिए था, ये पुरुष के लिए आया था, पुरुष आए, उसने तो कही थी बात, ये पुरुष आए, पुरुष आए। न अहम सोपान मार्ग अट्ठम अधिरोढ़ुम वेश्यमि, कि मैं सीढ़ियों के माध्यम से जा छत पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ, तो ये कौन थे अहम, तो ये भी उस पुरुष ने कही थी बात। चिंतितम भवता न वा, तो किसने कही थी बात, ये भी पुरुष के लिए थी, पुरुष आए। गुरु गृहम गत्वे विद्याभ्यास में करनी है, तो ये बात किसने कही थी, गुरु के घर जाकर मेरे द्वारा अभ्यास किया जाना चाहिए, तो तपोदत्त जो थे उन्होंने कही थी बात, ये तपोदत्त ने, तपोदत्त आए। भवत भी उन्मिलितम में नयन युगलम, मतलब आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, तो ये बात भी किसके लिए थी, किसने कही थी, तपोदत्त ने, तो ऐसे है ये। किसने किसको कही थी बात, ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, और अगर आ भी जाते हैं तो अगर आपने जो लेसन है वो पढ़ लिया है तो आपको इसके बारे में पता ही लग चुका होगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन निर्माण करना, जैसे आ जाता है यहाँ पर तपोदत्त है तपश्चर्या विद्यामाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति, तपश्चर्या आप तृतीय में है तो तृतीय में क्या बनेगा, कया। तपोदत्त है कुटुंबी मित्री गृहीता है अभवत, तपोदत्त है मतलब पुलिंग है, और तो इसके लिए हम कह का प्रयोग करेंगे। पुरुष है नद्याम सिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयत्न है, नद्याम तो पुरुष जो था वो नदी पर जो है वो रेत के माध्यम से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा था, कहाँ पर प्रयत्न कर रहा था वो, तो मतलब कुत्तर। इसके बाद है तपोदत्त अक्षर ज्ञान विनय व्यदुष्यमाप्तुम इब्लिस्ति, अक्षर ज्ञान के बिना ही जो विद्वान बनना चाहता था, तो क्या आ जाएगा, कम, ज्ञानम कम, द्वितीय द्वितीय भक्ति। विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत, मतलब चतुर्थी है, तो तपोदत्त विद्या करने अध्ययन करने के लिए गुरुकुल गया था, तो किस लिए गया था, मतलब किमर्थम, विद्या ग्रहण करने के लिए किस लिए गया था, किमर्थम। गुरु गृहम गत्वा विद्याभ्यास करनी है, मतलब कहाँ पर जाकर अभ्यास करना चाहिए, गुरु के घर पर जाकर। गुरु का घर मतलब स्कूल लगा लो आप आज के टाइम में, स्कूल को, कॉलेज को। इसके बाद आ जाता है समास, समास में जो है इनका समस्त पद जब वो बतलाना है, जैसे संकल्पस्या सातेन मतलब संकल्प सातेन, अक्षराणाम ज्ञानम क्या बनेगा, अक्षर ज्ञानम, बस ये वाली व्यक्ति कट जाएगी इसमें, षष्ठी वाली अक्षर ज्ञानम बन जाएगा। सिक्ताया सेतु, सिक्ता सेतु, यहाँ पर भी ये वाली विभक्ति कट जाएगी, सिक्ता सेतु हो जाएगा। पितुः चरणई, तो इसका बनेगा पितृ चरणई, तो इसको हो जाएगा पितृ चरणई। और गुरु हो गृहम, इसका बन जाएगा
गुरु गृहम, गुरु गृहम। विद्यायः अभ्यास है, विद्याभ्यास है, यहाँ पर भी यह कट जाएगा, विद्या अभ्यास है। तो इस प्रकार से इनका समस्त पद बनेगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इनका विग्रह है। विग्रह बतलाना है, जैसे नयन युगलम का बना था नयन युगलम। जल प्रवाह का क्या बनेगा, जलस्य प्रवाहे, षष्ठी विभक्ति जिसमें बन जाएगा जलस्य प्रवाहे। तपश्चर्या तो बन जाएगा इसका तप से है चर्या। जल उच्छल ध्वनि ही, तो यहाँ पर भी षष्ठी में चला जाएगा ये जलस्य, और यहाँ से उच्छल ध्वनि ही। सेतु निर्माण प्रयास है, तो ये हो जाएगा सेतु हो, ऊ को हो जाएगा इसमें सेतु हो निर्माण प्रयास है, ये आ गया जाएगा। तो इस प्रकार से जो इनका विग्रह है बनेगा। इसके बाद है उदाहरण अनुसरित कोष्ठात् पदम आदाय नूतन वाक्य द्वयम रचयत। तो ये आपके एग्जाम में वैसे तो नहीं आएंगे, तो है तो कारक प्रकरणी ही है। जैसे अलम योगे तृतीया, अलम के योग में तृतीया भक्ति होती है, ये वाला अलम चिंत्या। तो कार कर लेते हैं इसको भी, क्या, क्योंकि कारक प्रकरण का है, एग्जाम में आपके पूछे ही जाएंगे, हो सकता है इनमें से ही पूछ लिया जाए। तो इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर इसमें दिया गया है भय, तो क्या बनेगा इसका भी सेम वैसे ही बन जाएगा अलम, और इसमें तृतीय भक्ति में भय का भयन, अलम भयन। और इसी प्रकार से कोलाहम का हो जाएगा अलम कोलाहलेन, ये भी ऐसे हो जाएगा अलम कोलाहलेन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अनु। तो अनु के योग में द्वितीय भक्ति होती है, तो जैसे यहाँ पर बना है माम अनु सागस्ति, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा गृह का गृहम अनु सागस्ति, मतलब द्वितीय में बस ये अंकी बिंदी लगा लो इसके ऊपर, गृहम द्वितीय में गृहम अनु सागस्ति, ये वैसे रह जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही बात हो जाएगी, तो इसमें भी पर्वतम बन जाएगा इसका पर्वतम अनु सागस्ति। इसके बाद है विना के योग में द्वितीय भक्ति होती है, तो जब हम इसका बनाएंगे क्या बनेगा, जैसे अक्षर ज्ञानम विना ए वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषी, तो इसका हो जाएगा परिश्रम का है परिश्रमम विना एव, तो यहाँ पर अंकी बिंदी परिश्रमम विना ए वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषी। इसी प्रकार से अभ्यास है, यहाँ पर भी अंकी बिंदी हो जाएगी द्वितीय भक्ति में अभ्यासम विना ए वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषी ही। इसके बाद है यावत के योग में होती है द्वितीय भक्ति, जैसे संध्याम यावत गृहम उपैति। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है मास का बनेगा, तो मास का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंकी बिंदी हो जाएगी मासम यावत गृहम, मतलब मासम यावत वर्षा न भवति, कुछ भी बना सकते हैं आप द्वितीय भक्ति में। इसी प्रकार से वर्ष को हो जाएगा वर्षम यावत गृहम उपैति, जब तक बरसात हो रही थी घर पर रुकता है, तो वर्षम यावत गृहम उपैति, ऐसे हो जाएगा ये। अब ये है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण कवि परिचय। कथा श्री सागर के रचयिता कश्मीर निवासी श्री सोमदेव भट्ट हैं, और ये कश्मीर के राजा श्री अनंत देव के सभा पंडित थे। कवि ने रानी सूर्यमती के मनोविनोद के लिए कथा श्री सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ऐसे आ जाता है कई बार कि सोमदेव ने जो कथा श्री सागर की रचना जो की थी वो किन के लिए की थी, या अनंत देव की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, किन के लिए बनाई गई थी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। और या फिर ये किन के सभा पंडित थे, अनंत देव के। और रानी जो सूर्यमती थी इनका नाम था, इनके लिए इसकी रचना की गई थी कथा श्री सागर की। मूल महाकवि गुणाढ्य की वृत्त कथा, इसका प्राकृत भाषा का ग्रंथ है ये। इसके बाद ग्रंथ परिचय है इसमें। कथा श्री सागर अन्य कथाओं का महासमुद्र है, इसमें 18 लंबक है। तो ये भी आ जाता है कई बार एग्जाम में कथा श्री सागर, क्योंकि एग्जाम में अंक नाटक महासर्ग ये उपसर्ग ये पूछ लिए जाते हैं। तो 18 लंबकों में है ये। मूल कथा की पुष्टि के लिए अनेक उपकथा इसमें वर्णित की गई है। प्रस्तुत कथा रतन प्रभा नामक लंबक से संकलित की गई है, और ज्ञान प्राप्ति केवल तपस्या से नहीं बल्कि गुरु के समीप जाकर अध्ययन आदि कार्यों के करने से होती है। यह इसका सार था।
इसके बाद आ जाता है पर्यायवाची। ये आपके हिंदी के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि एग्जाम हिंदी भी पूछी जाएगी। इदानी मतलब अधुना, सांप्रतम, संप्रति है। और जो टीजीटी का एग्जाम है उसमें भी पर्यायवाची पूछे जाते हैं। जलम, वारी, उद्गम, सलीलम, नदी, सरित, तटिनी, तरंगिनी, पुरुषार्थ, उद्योग, उद्यम, परिश्रम है। तो जल का वारी, उद्गम, सलीलम, नदी, सरित, तटिनी, तरंगिनी, पुरुषार्थ, उद्योग, उद्यम है, परिश्रम है। इसके बाद है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द बताना है, जैसे दुर्बुद्धि है, सुबुद्धि, और इसी प्रकार से ग्रहिता, प्रशंसिता, प्रवृत्ति, निवृत्त है, अभ्यास, अनभ्यास, सत्यम, असत्यम। आत्मगतम, जैसे कि हमने आप ऊपर बतलाया था आपको, जो एग्जाम में आ जाता है, आत्मगतम का मतलब क्या है। तो नाटकों में प्रयुक्त एक परिभाषिक शब्द है जब नट या फिर अभिनेता रंगमंच पर अपने कथन को दूसरों को सुनाना नहीं चाहता, मन में ही सोचता है, तब उसके कथन को आत्मगतम कहा जाता है। आत्मगतम मतलब अपने मन में। तो ये शब्द ऐसे ऐसे भी जो है देखने को कई बार मिले हैं। प्रकाशम है जैसे ये वाला। तो जब नाट्य अभिनेता के संवाद रंगमंच पर दर्शकों के सामने प्रकट किए जाते हैं तब उन संवादों को प्रकाशम कहा जाता है, मतलब प्रकट रूप में दूसरों को जो बताता है। अतिरामता का मतलब क्या है? राम से आगे बढ़ जाना, राम से आगे बढ़ जाने की स्थिति को अतिरामता कहा गया है। रामम अतिक्रांत है, अति राम है। तस्य भवति रामता, राम ने शिलाओं से समुद्र में सेतु का निर्माण किया था। और जो तपोदत्त जो थे, मतलब विपर जो था ब्राह्मण, ब्रह्म रूपधारी इंद्र को सिकता कणों से सेतु बनाते हुए तपोदत्त उनका उपवास करते हुए कहता है कि तुम राम से भी आगे बढ़ जाना चाहते हो। ये कुछ मुहावरे भी थे इसमें। सुबह का बोला शाम को घर लौट आए तो उसे बोला नहीं कहा जाता, मेरी आंखें खुल गई है। अंजने किन के लिए था? अंजना के पुत्र होने के कारण हनुमान को अंजने कहा गया है। हनुमान उछल कर कहीं भी जाने में समर्थ थे, इसलिए इंद्र के यह कहने पर कि मैं सीढ़ी से जाने में विश्वास नहीं करता, पितु उछल कर ही जाने में समर्थ हूँ। तब फिर से उपवास करते हुए कहते हैं कि पहले आपने पूर्ण निर्माण में राम को लांग दिया और अब उछलने में हनुमान को भी लांगने की इच्छा आप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से था ये। और इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट हमारा इसमें जटायु हो शौर्य। जटायु जो उनकी शूरवीरता जो थी ये उसके बारे में है। ये कौन थे? जैसे कि रामायण है, रामायण में जब तो उसमें जब रावण सीता को ले जा रहे थे तो उस समय जो पक्षी जो थे वो उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो क्या नाम था उनका? जटायु। तो ये वही उसी के ऊपर है, जटायु के ऊपर, जटायु की वीरता, ये इसका नाम है लेसन का। क्या इसमें कहा गया था? तो प्रस्तुतो अयम पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायणस्य इति ग्रंथस्य अरण्यकांडात् समृद्धोऽस्ति। मतलब रामायण जो थी 7 कांडों में थी, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है। तो इसमें जो ये अरण्य कांड आता है, जंगल वाला जो घटना होती है, उसमें आता है जटायु शौर्य, जटायु की वीरता। अतर जटायु रावणियो युद्धस्य वर्णनम् अस्ति। परीक्षा राज जटायु पंचवटी कानने विलपन्त्या सीताया करुण क्रंदनम श्रुत्वा गस्ति स सीता अपहरणे निरतम रावणं तस्मात् निंदकर्मणः निवृत्त्यर्थं प्रबोधयति परम च अप्रवर्तितं मति रावणः तमेव अपसारयति ततः पक्षिराज तुण्डेन पदाभ्यां च प्रहरति सवनखे रावणस्य गात्राणि विदारयति एवं च बहुधा क्रमेण रावणः भगन् धन्वा हत सारथि हतस्वः वणि वीरथम च समझाता है खगतिपस्य पुनः पुनः अतिस्य प्रहरे वणि महाबली रावण मूर्छित भवति। तो मतलब ये जो लेसन है प्रस्तुत पाठ पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ग्रंथ के अरण्यकांड से लिया गया है। और इसमें जटायु रावण के युद्ध का वर्णन है। ये जटायु जो थे, ये जो दशरथ जो थे इनके पिता, इनके मित्र थे। तो पक्षीराज जटायु पंचवटी जंगल में रोती हुई सीता के करुण क्रंदन को सुनकर वहाँ जाते हैं और वह सीता अपहरण में लगा हुआ रावण को उसे नीच काम करने के लिए आग्रह किया। तो अपने मति को बिना टाले रावण उसको ही रास्ते से हटाने को कहा और हटने को कहा। फिर पक्षीराज चोंच से और पंजों से प्रहार करते हैं और अपने नाखून से रावण के सिर को फाड़ देते हैं। तो इस लड़ाई के क्रम के द्वारा रावण टूटे धनुष वाला, मरे हुए सारथी वाला और मरे हुए घोड़े वाला था रथ विहीन और घायल हो जाता है। और पक्षीराज के बार बार बेहिसाब प्रयास से महाबली रावण घायल और मूर्छित हो जाता है। तो ऐसा इसमें बतलाया गया था। इसमें
ये श्लोक है, पद्यांश, जिनके माध्यम से इसमें बतलाया गया है। तो ये है, तो जैसे कि इसमें पहला आया था पद्यांश, तो इसमें क्या कहा गया है? स तदा करुणा वाचे विलपंती सो दुखिता वनस्पतिगतम गृधम ददार्श आयात लोचना। ये था इसमें ददर्श आयात लोचना कि तब बहुत दुखी करुणामयी बातें, तब बहुत दुखी करुणामयी बातें बोलकर रोती हुई बड़ी नेत्र वाली वह सीता पेड़ पर बैठे गिद्ध मतलब जटायु को देखा। जटायु पश्य मम आर्य ये मानम अथवत अनेन राक्षेन्द्र करुणा पापक्रमणा, कि हे आर्य जटाय अनेन पापक्रमणा राक्षस इंद्रेण अनाथवत ह्रियतमाना मां करुणम पश्य है, कि हे आर्य जटायु इस पापी राक्षस राज के द्वारा अनाथ के जैसे हरण की जाती हुई मुझको देखो। फिर तृतीय आ जाता है, इसमें क्या था? इसके बाद तम शब्दम अवसुप्त है तो जटायुआत ससुरवे निरीक्षम रावण क्षिप्रम वैदेही ददर्श स। फिर वह सोए हुआ जटायु ने तो उसकी आवाज को सुना और रावण को देखकर जल्दी से सीता को देखा। इसके बाद है तथा पर्वत श्रृंगा भी तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम है वनस्पतिगत है श्रीमान व्याजहर शुभम गिरम। तब पेड़ पर बैठे हुए पर्वत की चोटी जैसे ऊंचे निकिले चोंच वाले पक्षीराज रावण को अच्छे वचन बोले। गिर मतलब वाणी को क्या देते हैं? अच्छे या उन्होंने वचन कहे। इसके बाद है निवर्त्य मतिम नीचाम पर धारा भी अमरनाथ न तत्सम आचरित वीर यद अपरा अस्य विगृहेत। परधारक का मतलब होता है दूसरे की जो पत्नी होती है उसको कह देते हैं। दूसरों की पत्नी छूने से नीच मन सुबह को रोको। शांतचित पुरुष वह काम नहीं करते हैं जिसकी दूसरे निंदा करते हैं। यत अपरस्य विगृहेत मतलब तुम उस काम को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद वृद्ध हम तो तम युवा धनवी सर्थ है कवची सरी न चैप्यादाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि, कि मैं बूढ़ा हूँ तुम जवान हो और धनुष धारण किए हुए हो, कवच धारण किए हुए हो और रथ के साथ बाण भी लिए हुए हो। मेरे सीता माता को लेकर कुशलता पूर्वक नहीं जा पाओगे। तो वैदेही सीता के लिए आता है। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तो चरणाभ्याम माबल है चकार बहुधा गात्रे वर्णान पतंग सत्म है। तो महाबली पक्षीराज ने तो तीव्र नाखूनों वाले पंजों से उसके देह पर अनेक घाव कर दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीता खड़ी हुई है, साथ में ये जटायु था और ये इसके जो भी रथ वगैरह चलाने वाले थे सारथी वगैरह उसको घायल कर देता है और इनको भी घायल कर देता है। इसके बाद है ततः शरम चापम मुक्ता मणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेज है भवंज पतंगेश्वर है। और इसके बाद और तब महातेजस्वी जटायु इसके रावण के मोती मणि से सुसज्जित बाण के साथ बड़े चाप वाले धनुष को भी पंजों से तोड़ देते हैं। महातेजा भवंजा पतंगेश्वर है मतलब अपने पांव से इसको तोड़ देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स भगन दन्वा वीरथ है हत अश्व हत सारथी तले नभि जगनासु जटायुम क्रोधम मूर्छिता है, कि वह टूटे हुए धनुष वाला, मारे गए घोड़ों वाला और मरे हुए सारथी वाला, जैसे कि ऊपर चित्र में अभी हमने देखा ही था, बिना रथ के क्रोध से भरा हुआ तुरंत थप्पड़ से जटायु को मारता है। इसके बाद है जटायु तम अतिक्रम में तुंडेन अस्य खगादीप है वाम बाहून 10 तदा व्यापार इंद्रम,
मतलब दुश्मनों को हराने वाला, ये है व्यापहर अरिंदम। तो दुश्मनों को हारने वाले, दुश्मनों को हराने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने उस प्रहार को बचाकर इसके 10 बाहों को चोंच के द्वारा उखाड़ दिया। तो इस प्रकार से है। तो इसके बाद फिर इसके जो शब्दार्थ जो है वो आ जाते हैं। जैसे ही मानाम का मतलब है नियमानाम, ये नि धातु ले जाने अर्थ में जाए होती है, ले जाते हुए या फिर अर्पण की जाती हुई। राक्षसेंद्रेण दानवपति ने राक्षसों के राजा के द्वारा। पर धारा भी अमरचनाथ मतलब पर स्त्री के स्पर्श से। विगृहित निंदा करनी चाहिए। धनवी मतलब धनुर्धर। और कवची ही कवच को धारण किए हुए। सरी सर क्या देते हैं बाण को, तो बाण लिए हुए। व्याजहार कहा। निवर्त्य मना करो या फिर रोको। व्यापहरत उखाड़ दिया। वर्णान वर्णान मतलब प्रहार से होने वालों घाव को। बभंज तोड़ दिया। पतंगेश्वर है जटायु हो। भगन धनव है टूटे हुए धनुष वाला। हतस्व है मारे गए घोड़ों वाला। अभिजगान मतलब हमला किया। आंसू शीघ्र ही। तुंडे चोंच के द्वारा। खगादि पे पक्षियों के राजा। अरिंदम है शत्रु को नष्ट करने वाला। तो ऐसे थे। और क्वेश्चन आंसर तो ये आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, और प्रत्यय जो है वो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो चाहे इसमें से आए या अन्य आए, तरीका एक ही है। तो जैसे यहाँ पर गुण शब्द हो गया, इसमें ईणी प्रत्यय लगकर गुणीन बनता है। गुणी शब्द हो गया ये। दान में ईणी होने पर दानीन और दानी बनता है। ऐसे ही जब हम कवच में बनाएंगे, कवच में ईणी होने पर कवचीन बनेगा। कवचीन बन जाएगा ये। कवचीन कवची, कवच को धारण किए हुए। सर में ईणी होने पर सरीन बन जाएगा। सर में होने पर सरीन मतलब सरी बांध लिए हुए। और कुशल में नहीं होने पर कुशलीन बन जाएगा। कुशलीन कुशलीन बन जाएगा और ये हो जाएगा कुशली। इसके बाद है धन में ई नहीं होने पर धनीन बन जाएगा। धन में ई नहीं होने पर धनीन धनी। और दंड में ई नहीं होने पर दंडिन बन जाएगा। दंडिन और दंडी। इसके बाद रवणास्य जटायु विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि तानि पृथक पृथक कृत्वा। ये आ जाते हैं आपके एग्जाम में कई बार कि छांट कर बताइए कि रावण के लिए कौन सा आया था। पर्यायवाची एक तरीके से समझ सकते हैं आप इनके अगर देखें तो, या विशेषण है मतलब कौन सा किन के लिए आया था। तो जैसे रावण है, रावण के लिए कौन सा आया था, युवा हो गया। और कौन था, सासरस ये था। और हताश्व हैं, घोड़े मर गए थे इनके। और क्या था, सर्थ हैं, सारथी भी था इनके पास ये वाला। और कौन था, कवच भी दान किए हुए थे और बाण भी लिए हुए थे। और भगन इंदुवाहा कहाँ गया, ये वाला, ये भी सारे इन्हीं के लिए थे। बाकी और जो बच गए वृद्ध है, ये वाला जटायु के लिए है। महाबली ये भी इनके लिए है। पतंग सप्तमय ये भी इनके लिए है, जटायु के लिए। महागृध हैं ये भी इनके लिए है। और खगादीप हैं वो भी इनको कहा जाता है जटायु को। और ये क्रोध मूर्छित ये रावण के लिए था। इसके बाद पतंगेश्वर ये भी इनके लिए था, जटायु के लिए। तो ऐसे जो है ये आपने इसमें छांटने हैं। का को खा के साथ मिलान करना है, पर्यायवाची है। कवची का मतलब क्या है, यहाँ से भी आप पहचान कर पाओगे आसानी से। कवच को धारण करने वाले ये वाला हो जाएगा कवचधारी। आंसू, आंसू का मतलब होता है शीघ्र। वीरथ हैं मतलब जिसके पास रथ नहीं होता, रथहीन। पपात मतलब गिर पड़ा या गिर गया, अपतत। भूवि पृथ्वी को कह देते हैं। और पतंग सत्य में है पक्षी श्रेष्ठ, जो कि एक बच गया। तो इस प्रकार से इनका मिलान हो जाएगा। इसके बाद है इनके विलोम।
यहाँ पर विलपंती है जैसे, तो जब हम इसका उल्टा बनाएंगे क्या बनेगा, तो रोना हंसना ऐसे हो जाएगा। इसमें से बताना है, हसंती ये वाला हो जाएगा इसका, हसंती। और आर्य है ये वाला हो जाएगा, सेम ही है, आर्य अनार्य। इसी प्रकार से राक्षसींद्र है, इसका देवेंद्र हो जाएगा, देवेंद्रेण। पाप कर्मणा पुण्य कर्मणा। क्षिप्रम, क्षिप्रम का क्या बनेगा, मंदम। विगृहेत प्रशंसेत। वृद्ध युवा। वामेन दक्षिणेन, मतलब लेफ्ट राइट, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। बायां कह देते हैं दायां। वामेन दक्षिणेन, अतिक्रम में अनअतिक्रम में। तो इस प्रकार से जो इनके विलोम बन जाएंगे। इसके बाद है अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचत, तो वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। इसके बाद आ जाता है समास, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे त्रिलोकी है, 3 लोकों का समूह, उसमें बनता है द्विगु समास में, तेरा नाम लोक नाम समारह है। ऐसे पंचवटी को हो जाएगा, पंचवटी का पंचनाम वटनाम समारह है। इसी प्रकार से सप्तपदी हो जाएगा, सप्तानाम पदनाम समारह है। अष्टभुज हो जाएगा, अष्टभुजम अष्टनाम भुजानाम समारह है। इसी प्रकार से चतुर्मुखम हो जाएगा, चतुर्नाम मुखानाम समारह है। तो ऐसे जो है द्विगु समास के उदाहरण है यहाँ पर ये सारे के सारे। इसके बाद यहाँ पर ये एग्जाम में कई बार आ जाता है, जीवन परिचय ही है, कवि परिचय। महर्षि वाल्मीकि, इनको आदि कवि कहा गया है और रामायण को आदि कहा गया है, ये आप याद रखिएगा। इसके रामायण के रचयिता हैं ये। कहा जाता है कि वाल्मीकि का हृदय व्याध द्वारा क्रीड़ारत क्रोच युगल पक्षियों के जोड़े में से एक के मार दिए जाने पर उनके सहचर्य के विलाप को सुनकर द्रवित हो गया था, और उनके मुख से साप के रूप में जो वाणी निकली वही श्लोक के रूप में थी, और वही श्लोक लौकिक संस्कृत का आदि श्लोक भी माना जाता है। रामायण को आदि काव्य और रचयिता को आदि कवि कहा जाता है। तो ये वाला श्लोक था कि मानि सात प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती स्मः यत क्रोच मिथुनम एकमावधि काम मोहितम, कि हे शिकारी तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगे क्योंकि तुमने काम मोहित जो जोड़ा था क्रोच पक्षी का उनमें से एक को मार दिया है। इसमें क्या है इसका भाव विस्तार। जटायु जो थे ये सूर्य के सारथी और उनके 2 पुत्र थे, संपाति और जटायु। जटायु पंचवटी वन के पक्षियों के राजा थे और यहाँ अपने पराक्रम में बुद्धि कौशल से शासन करते थे। पंचवटी में रावण द्वारा अपहरण की गई सीता के विलाप को सुनकर जटायु ने सीता की रक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध किया और वीरगति को पाई थी। इसी प्रकार से राजधर्म की रक्षा में अपने प्राण को उत्सर्ग करने वाले जटायु को भारतीय संस्कृति का महानायक भी माना जाता है। इसके बाद कुछ वाक्य में प्रयोग है तो जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। इसके बाद आ जाता है स्त्री प्रत्यय। प्रत्यय 3 होते हैं, कृत, तदित और स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय कैसे बनेगा, तो टाप है, जैसे अजादेश टाप सूत्र आता है इसमें, उससे टाप होता है, टाप का आशेष बचता है। आज रूप है, जैसे टाप होकर आजा बनता है, उसमें बकरा बकरी ऐसे। तो टाप प्रत्यय करुणा दुखिता शुभा निम्ना रक्षणीय, इन सारों में टाप है। गीप की बात करें तो विलपंती यशस्विनी वैदेही कमल पात्री, और इसमें यूनेस्ती सूत्र आता है जिसका युक्ति रूप बनता है युवन शब्द, और यूनेस्ती से ती होता है, इसमें युक्ति रूप बनता है, ये महत्वपूर्ण है। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग पद निर्माण में टाप गीप ती प्रत्यय प्रयुक्त में आते हैं, और टाप प्रत्यय का आ और गीप का दीर्घ शेष बचता है। अब जैसे मूषक का, इसमें टाप होने पर मूषिका, बालक में बालिका, वत्स का वत्सा, हासन का हासंती, मानिन का मानिनी, विद्वस का विदुषी, श्रीमत का श्रीमती और युवन का युवती रूप बनता है। तो इस प्रकार से यही हमारी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।